हरि ओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। हम लोगों ने अपने पिछले सत्र में शिव महिम्न स्तोत्र की भूमिका देखी थी। इसके रचयिता गंधर्वराज पुष्पदंत जी हैं। पुष्पदंत जी का व्यक्तित्व हम लोगों ने देखा, जो भी ऐसी रचना करें वो बहुत विद्वान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, भक्ति से युक्त है, कवित्व से युक्त है, सुंदर वाणी है उनकी, और जीवन में भगवान की भक्ति की प्राप्ति को ही लक्ष्य समझते हैं। ऐसे व्यक्ति जो किसी अनजाने में कुछ पाप कर बैठे और वो बंद हो गए, जैसे हम सब लोग बंद पड़े हुए हैं। आप सब लोग भक्त लोग हैं, पापी नहीं हैं। थोड़ा बहुत पाप कर लेते हैं चटनी अचार की तरीके से, ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन तो भी देखिए, कई बार जीवन की घटना होती है कि हम लोग को बंदी होना पड़ता है। कहीं फिजिकली बंदी होना पड़ता है, कहीं पे व्यवहार की दृष्टिकोण से बंदी होना पड़ता है। ये जीवन का सत्य है। और अगर हम कहीं पे थोड़े से उपेक्षित हो जाएं, उसके अंदर भी हमारा संतुलन, विवेक बना रहना चाहिए और सत्कार्य करने चाहिए। अभी हमारे बंबई में फिल्म इंडस्ट्री के एक उभरते हुए सितारे थे। उनकी किसी प्रकार से उपेक्षा हो गई तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। हमारी समाज में उपेक्षा हो, हम फिजिकली बंद हो जाए, कोई भी कारण हो, हमको उस समय का सदुपयोग करने की बुद्धि होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपना जो है प्राण दे दिए, उसके अंदर ये अज्ञान था, सत्संगी नहीं था वो। भले दुनिया भर का विद्वान हो, तारे सितारे सब जानने की इच्छा हो, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी कि भगवान की भक्ति नहीं थी उसके जीवन में। देखो कितना बड़ा महत्व है भक्ति का। और भक्ति के वजह से यह समय का ऐसा सदुपयोग हो गया कि उसका कल्याण हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया और हजारों लाखों का कल्याण हो गया। तो पुष्पदंत जी जिस समय बंद हो गए, राजा साहब ने उनको बंदी बना दिया कि आपने गलत काम करा महाराज, आपको तो बंद कर देंगे हम। तो वहां पे उन्होंने इसको भी एक ईश्वर की इच्छा, जब हमारे पूरे प्रयास के उपरांत भी जो होता है वही तो भगवत इच्छा होती है। आपने सच्चे प्रयास करे तो भी कोई घटना घटित हो गई, ये बहुत अच्छी तरीके से दिखाता है कि ये समस्त कर्म फल के दाता हमारे भगवान है। दुनिया बनाई उन्होंने है, दुनिया चला रहे हैं। तो हमारे जो है पुष्पदंत जी बंद हो गए। उन्होंने वहां पे बैठ के इसको आशीर्वाद समझा और सोचा, देखो जिन भगवान की हमारे अंदर सदैव भक्ति है, श्रद्धा है, महत्व है, हमको उनकी पूजा में आनंद आता है, उनके भजन में आनंद आता है, उनके नाम जप में आनंद आता है, ऐसा हमको समय कहीं नहीं मिलने वाला कि हमको कहीं आना जाना नहीं है, कहीं भोजन पानी की चिंता नहीं करनी है। फुल टाइम हमको हमारे भगवान की आराधना का, चिंतन का, ध्यान का मौका मिले। तो उन्होंने एक संकल्प करा। संकल्प ये करा कि हमको शिव जी की महिमा लिखनी चाहिए।
लिखना जो है खुद ही अपने अंदर चिंतन का बहुत अच्छा माध्यम होता है। आपको जो भी प्रिय है उसके बारे में लिखना चालू करो, आपका चिंतन और अच्छा हो जाएगा, गहन हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा और नई चीजें उभर के आने लगेगी। तो उन्होंने सोचा, संकल्प कर लिया, शिव महिम्न स्तोत्र लिखना है। उनके साथ कुछ और भी उनके साथी भी बंधे हुए थे, तो उन्होंने बाकियों से शेयर कर आइडिया कि भैया ये प्रेरणा हो रही है हमको। अब उन दिनों पता नहीं कागज वागज होता था कि नहीं होता था, पत्तों के ऊपर लिखे जाते थे एक जमाने में सब कुछ, लेकिन उन्होंने संकल्प कर लिया और ये सब जुगाड़ करके लिखने के लिए जब प्रवृत्त हुए तो उनके साथी ने एक प्रश्न पूछा, तो महाराज जी आपको पता है आप क्या करने जा रहे हो? बोला हाँ बिल्कुल पता है। क्या पता है? शिव जी की महिमा लिखने जा रहे। बोलते हैं महाराज जी, स्तुतिर नाम गुण कथनम। स्तुति किसको कहते हैं? स्तोत्र किसको कहते हैं? आप किसी के गुण की चर्चा करिए, उसी को स्तुति कहते हैं ना। और ये तब जाके हम किसी का गुण बता सकते हैं, तच्च गुण ज्ञान अधीनम। आपका जो भी ज्ञान है वो गुणों के बारे में पूरा होना चाहिए। क्या कॉन्फिडेंट है आप? आप शिव जी के क्या समस्त गुण जानते हैं महाराज? और अगर आप उनके गुण नहीं जानते हैं और फिर भी आप गुण लिखने जा रहे हैं, तो ये तो जो है बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। क्या कोई भी व्यक्ति यहां ईश्वर के गुण जानता है? देखिए, हमको ईश्वर के अस्तित्व का अनेकानेक जगह संकेत मिलता है। कितनी सुंदर दुनिया है, कितने सुंदर चांद सितारे हैं, कितना सुंदर मनुष्य का शरीर है, उसके अंदर विचार का सामर्थ्य है, भावनाएं हैं, सब आपके रिश्ते नाते कितने अच्छे प्यारे लोग हैं, बाल बच्चे सब जो है वह कितने मासूम हैं, कितने प्यारे हैं, कैसे उत्साह उमंग से युक्त है, जीवंत हैं, अच्छे कार्य भी करते हैं, नटखट भी होते हैं, सब चीजें कैसी लाइवली दुनिया है। ये सब दुनिया देख के हमको कॉमन सेंस है, ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर सृष्टि है तो सृष्टा होना चाहिए। अगर कोई सृष्टि देखे और सृष्टा के बारे में विश्वास न करे तो वो आदमी स्पष्ट है बुद्धिमान नहीं है। कार्य देखें और कारण का निश्चय न करें तो ये तो अंधविश्वासी बात है। बगैर कारण के कौन से कार्य होते हैं? आप भी बगैर कुछ काम करे कोई फल मिलता है क्या? तो सदैव कोई ना कोई कारण होना चाहिए। दुनिया सामने बनी है, दुनिया चल रही है, यही प्रमाण है ईश्वर के अस्तित्व का। हम सब हैं, हम सब जीवन जो है वह गाड़ी चल रही है, यही प्रमाण है ईश्वर के अस्तित्व का। अनेकों फूल देखिए, पक्षी देखिए, जानवर देखिए, पेड़ देखिए, पौधे देखिए, मौसम देखिए, बरसात देखिए आ गई है, सावन ऋतु चालू हो गई है। क्या सुंदर चीज है। आदमी कवि बन जाए इसकी सुंदरता देख के। जब ये सब चीजें हम देखते हैं, प्रभावित होते हैं, तो
एक बात तो स्पष्ट है, हमने नहीं बनाई है, आपने नहीं बनाई है ये दुनिया, और बगैर बनाने वाले के तो कुछ बनता ही नहीं है। तो यद्यपि दुनिया के बनाने वाले को हमने और आपने देखा नहीं है, कोई दृष्ट वस्तु नहीं है, कोई दुनिया का कार्य नहीं है, ये दुनिया तो बनी है, बनाने वाला तो इससे पहले होना चाहिए और इससे अलग होना चाहिए। तो जो बनाने वाला है उसके अस्तित्व का प्रमाण सुनिश्चित है। आप कहीं पर धुआं देख लें तो आपको आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो अनुमान प्रमाण कहा जाता है, इन्फरेंस होना ही चाहिए। तो यहां ये दुनिया हम देखते हैं, दुनिया के साथ साथ यहां पे एक जगदीश्वर विराजमान है, बहुत उसका जो है वह अद्भुत इंटेलिजेंस है, ईश्वर का ज्ञान अद्भुत है। जिसने ये दुनिया बनाई है क्या ज्ञान होगा। हम लोग तो सब अनेकों प्रकार की रिसर्चेस करके ढूंढ लेते हैं, थोड़ा बहुत एक आध चीज जान ली और नोबेल प्राइज मिलने लगता है। तुमने ये चीज अनकवर कर ली, पहले कवर्ड थी अब अनकवर कर ली, उसको बोलते हैं डिस्कवर करना। तो बहुत अच्छी बात है, बड़े आपके जो है वह नमन है, आपके ज्ञान को प्रणाम है, लेकिन ये किसी ने पहले बना के रखी। तो ईश्वर के अस्तित्व में कोई शंका नहीं है, ईश्वर बहुत ज्ञानवान है, इसमें कोई शंका नहीं है। केवल ज्ञान ही नहीं, ईश्वर के अंदर जो है वह अद्भुत शक्ति है, सामर्थ्य है, आइडिया ही नहीं है, क्रिएटिव अद्भुत क्रियान्वयन का सामर्थ्य है। ऐसे ईश्वर हैं और कोई भी संवेदनशील बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारता है, देखता है, ऑस्ट्रक होता है, आश्चर्यचकित होता है। ऐसी एक सत्ता है, अनेकों भक्त लोग तो ऐसे ईश्वर के साथ एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, जुड़ जाते, जीवन भर का संबंध हमारा हमारे भगवान के साथ है। हम न कभी अकेले हैं, नहीं हमको कोई चिंता है, अगर ऐसे ईश्वर के साथ हमारा संबंध जुड़ गया। तो ईश्वर की जहां तक अस्तित्व की बात है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके जो है वह सामर्थ्य को देख के आश्चर्यचकित हैं और धन्य हैं, कैसी ब्लेसिंग हमारे को बरसती जा रही है। इसीलिए गुणगान गाना भी चाहते हैं, लेकिन गुणगान गाना, ईश्वर के गुणों को शब्दों में बद्ध करना, ये एक जिम्मेदारी की बात है। अगर आप किसी की महिमा एज इट इज नहीं बताएं और उसको कहीं छोटा आंक दे, कोई बहुत ही बड़ा जो है प्रोफेसर है, रिसर्चर है, और आप उसको जो है वो हाई स्कूल पास बता दें, इस प्रकार से अगर कहीं पर भी कोई किसी के गुणों के अनुरूप वर्णन न करे तो ये पाप हो जाता है, ये दोष हो जाता है। तो उनके एक साथी ने बोला, महाराज जी आप गुण की चर्चा करने का संकल्प कर रहे हैं, अच्छा लगता है सुन के, कोई भगवान का गुणगान गाना चाहता है, लेकिन क्या ये पॉसिबल होता है? जब हमको ईश्वर के समस्त गुणों का ज्ञान ही नहीं है तो हम पात्र हैं क्या? तो उनके मन के अंदर ये शंका डाल दी। अभी तो उन्होंने पेनी उठाई थी, कलम उठाया और मन में शंका आ गई।
अब ये शंका उनके किसी साथी ने डाली या उनके मन में खुद आई, ये एक अलग विषय है, लेकिन यहां पे शुरुआत में ही एक शंका आ गई कि गुण का कथन जो भी अज्ञात है उसके बारे में हम क्या बोलेंगे? अगर नहीं पता है तो अज्ञात है। आपको पता है नहीं और आप क्या करने जा रहे हैं? गुण का कथन करने जा रहे हैं। तो फिर यहां पर एक दोष आ गया। तो हमारे पुष्पदंत जी ने बोला कि नहीं, ये यहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ये पहला श्लोक प्रारंभ होता है। तो देखिए, हम लोग पहले श्लोक को चैंट करते हैं। हम सब लोग जो भजन करते हैं, भक्ति लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, सबके मन के अंदर ये शंका आ सकती है, हम कैसे भजन करेंगे? हम सबको यहां पे पुष्पदंत जी एक दृष्टि देते हैं, ज्ञान देते हैं, जिसके उपरांत हर व्यक्ति भगवान का गुण का गान कर सकता है, उनका भजन, उनका कीर्तन कर सकता है। क्या दृष्टि देते हैं? तो पहले देखिए श्लोक का हम लोग पाठ करें। महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना स्त्वयि गिरः अथावाच सर्वस्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। तो पुष्पदंत जी शिव जी की तरफ मुड़े और शिव जी को बोलने लगे, हे हर, हे शिव जी, हे समस्त पापों को, अज्ञान को, मोह को, विक्षेप को सब कुछ हरने वाले। भगवान सब कुछ हर लेते हैं। बहुत अच्छा नाम है भगवान का। और इसीलिए हर हर महादेव ये मंत्र, ये उद्घोष प्रचलित है। हर शब्द जिस समय भगवान के लिए बोला जाता है तो उसका मतलब होता है भगवान आप कृपया हर लीजिए। देखिए, उपनिषदों में मंत्र आते हैं कि जीवन का परम सुख किसी चीज की प्राप्ति से नहीं, किसी चीज के त्याग से होता है। त्यागे नैके अमृतत्व मानशुः। भौतिकवाद में यह धारणा होती है कि कोई चीज की प्राप्ति से पूर्णता होती है। अध्यात्म में ये ही जीवन का आधार और सोच होती है कि आप पहले से ही पूर्ण हैं। भगवान आपकी आत्मा की तरीके से हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। हर व्यक्ति पूर्ण है। हर व्यक्ति मन से, गहराई से बहुत अच्छा है। देखिए, आध्यात्मिक जीवन दर्शन कितना सुंदर होता है, कितनी सबको इज्जत बख्शता है। कोई जाने या न जाने, कोई इंसान हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, जानवर हो, पक्षी हो, पशु हो, पेड़ हो, पौधे हो, कोई भी हो, हर प्राणी मूल रूप से दिव्य जीवन की स्पार्क है, चिन्मयी सत्ता है, आनंदमयी सत्ता है। हर व्यक्ति की आत्मा सच्चिदानंद है। हम लोग सब लोग बेसिकली पूर्ण हैं। यही संदेश हमारी मनुष्यों का है।
लेकिन अगर आज हमारे अंदर कोई कमी है, कोई असुरक्षा है, कोई अपूर्णता है, ये केवल एक अज्ञान के वजह से, हम नहीं जानते हैं और उसके उपरांत विपरीत जानते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध दृष्टांत वेदांतों में प्रयोग करा जाता है, एक आदमी अंधेरे में जा रहा था, उसको सामने एक लहरीली चीज को जमीन पे दिखाई पड़ी। वो अभी कोई जो है ना सर्प की कथा सुन के आ रहा था, नागिन सीरियल देख के आ रहा था और एकदम उचक गया, बोला कि यार ये अच्छा है, अभी नागिन सीरियल में भी सांप और यहां भी सांप, और सांप से जो है वह वो डरता भी था, इसीलिए मन के अंदर डर भी, वो पुरानी स्मृतियां भी हमारे अंदर एक कल्पना का हेतु बन गई। अब उस आदमी के जो है चेहरा एकदम लाल हो गया, बीपी उसका बढ़ने लगा, हार्ट बीट बढ़ने लगी और दाएं बाएं देखने लगा। पीछे देखा तो वहां पर भी एक रस्सी पड़ी थी। बोला अरे सांपों की कॉलोनी में आ गए क्या? अब भागे तो कहां भागे, पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते, और साइड में तो जंगल है, वहां तो डेफिनेटली और होंगे, उनका कॉलोनी मिल गई अगर। अब इसकी हालत खराब। अब ये जो सांप आया कल्पना का था, इमेजिनेशन का था। फिर वहां पे उसके पास टॉर्च थी, उसने थोड़ी देर बाद टॉर्च खोली और देखा कि अरे यार ये तो रस्सी पड़ी हुई है, और पीछे देखा, बोला ये तो पानी की धारा है। लेकिन जब आदमी यथार्थ नहीं जानता है तो कल्पना करता है, और कल्पना से डरते हैं। जिस जिस व्यक्ति के अंदर डर है, असुरक्षा है, अभिमान है, राग है या द्वेष है, कोई भी चीजें विकार है ना, सब कल्पना पे आधारित है। यह हमारे ऋषियों की रिसर्च का परिणाम है। मतलब बेसिकली अगर तुम अपने अंदर सब ये अज्ञान और मोह दूर कर दो, तुम इतने अद्भुत चीज हो कि तुम अपने अस्तित्व मात्र में कृतार्थ हो सकते हो। अगर ये जीवन दर्शन है तो आपको जीवन में क्या चाहिए? हरने वाला चाहिए। हमारा ज्ञान हर लो प्रभु, हमारी कल्पना हर लो, हमारी मूर्खता हर लो, हमारी ऐसी असुरक्षा हर लो। हरने की प्रार्थना आध्यात्मिक संस्कृति के लोग करा करते हैं। हरने की प्रार्थना वो लोग नहीं कर सकते हैं जिनके अंदर भौतिकवाद का जीवन दर्शन है और मन में ये सोच है कि संग्रह से पूर्णता होगी। शंका हो तो देख लो किसी को, जीवन भर संग्रह करने के उपरांत भी पूर्णता नहीं होती है, बल्कि डर बना रहता है। अब इतना जमा कर लिया, इसके लिए ताले स्पेशल चाहिए हमको। सुरक्षित कैसे करें? पूरी दुनिया को संदेश है कि बाहर से संग्रह से पूर्णता कभी नहीं होगी। फ्रीडम तुम्हारे अंदर ज्ञान से, कल्पनाओं से, धारणाओं से। छोटे पने की कल्पना है। पहले हम लोग छोटे पने की कल्पना करते हैं, उसके उपरांत पूर्णता की चेष्टा करते हैं। तो शिव जी के लिए ये नाम बहुत अच्छा है, हे हरा। तो पुष्पदंती बोलते हैं कि हे हरा, हे प्रभु, हे शिव जी, आपके पास केवल हम चले जाएं, बस आप आशीर्वाद हमको हमारे ही विकार, चिंता। हनुमान चालीसा भी हम लोगों ने करी थी, उसमें प्रार्थना यही, हरव क्लेश विकार, हमारे क्लेश और विकार हर लीजिए। वहां पर भी उनको हर के नाम से बोल रहे थे, महाराज जी हर, हरि अप हर, हरि हरि हर। तो हर लो हमारे अंदर। तो
तो बोलते हैं, हे हर, आपकी महिमा का परम महिम्न पारम ते परम पारम, आपकी महिमा का पार, आपकी महिमा का अंत, आपकी महिमा की पूरी वास्तविकता। परम अविदुषः यदि अदृशी स्तुति, अगर कोई भी अविद्वान ना समझ व्यक्ति जो आपकी महिमा का पार नहीं जानता है, अपने अंदर सच्चाई से देखो। जो दुनिया बनाने वाले हैं, जो आपको बनाने वाले हैं, उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य, ये हमें आप में नहीं है। उनके अस्तित्व के बारे में निश्चय है कि वो डेफिनेटली है कोई, लेकिन उनका कितना ज्ञान है, कितनी शक्ति है, कैसे गुण है, विनम्रता से स्वीकार करते हैं, हमको नहीं पता है। और ऐसे अज्ञानी लोग स्तुति कर रहे हैं। विचित्र है ना थोड़ा? ये विचित्रता के संशय सबके मन में आता नहीं है जल्दी जल्दी, बिंदास करे चले जाते हैं। भजन का कार्यक्रम होता है, अब तुम गा लो, अब तुम गा लो, तुम गा लो, सभी ब्रह्मज्ञानी एज दो भगवान का गुण जानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है। अगर नहीं जानते हैं तो हम कैसी स्तुति कर रहे हैं? तो यहां बोलते हैं प्रभु, अगर कोई अविदुषा, अगर कोई अविद्वान, ना समझ व्यक्ति, छोटी समझ है, थोड़ी समझ है, हाँ पुण्यात्मा है, वो भक्त है, गाना चाहता है, लेकिन ज्यादा ज्ञान नहीं है उसके अंदर। अगर एक अविद्वान की स्तुति यदि असदृशी स्यात्, अगर वो सदृश, अगर अनुरूप नहीं है, अगर उचित नहीं है, अगर प्रामाणिक नहीं है, यही आपने आक्षेप लगाया ना कि तुम कहां पे स्तुति कर सकते हो, तुमको पता ही नहीं है। बोलते महाराज जी मानते हैं, लेकिन अगर हमारी स्तुति असदृशी है, सदृशी बोलते हैं प्रामाणिक को, उचित को, जैसा है यथावत, यथावत जैसा है वैसी हमारी स्तुति नहीं है, हम देखिए अपने अज्ञान को स्वीकार करते हैं। इस वाक्य में ईश्वर की महानता, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। ईश्वर के अंदर कितना ज्ञान है, कितने गुण है, कितना सामर्थ्य है, ये दिस इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, इतना निश्चय है। हम अज्ञानी हैं, असमर्थ हैं, और भगवान गुणों के धाम है। क्या ये एहसास है? इतना एहसास काफी है। क्या क्या उनके गुण हैं, क्या क्या ज्ञान है, क्या क्या शक्ति है, वो कोई चिंता नहीं। लेकिन आपको ये पता है कि आपका ज्ञान कितना लिमिटेड है। आप अपने बारे में भी नहीं जानते हैं, कहां से आए हो, कहां जाना है, मरने के बाद लोग कहां चले जाते हैं, क्या मृत्यु होती है, क्या जन्म होता है, अगले पल क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता हमको। और लिखने जा रहे हैं पूरी दुनिया के मालिक की स्तुति, ये मुंह और मसूर की दाल। तो हमारी स्तुति असदृशी है। बोलते हैं आई एक्सेप्ट दैट। अपने अज्ञान की स्वीकृति और ईश्वर की महानता की स्वीकृति हमको एक विनम्रता देती है। यह बहुत आवश्यक होता है, हमको निरभिमान बना देती है।
हम अनेकों प्रकार के भजन और सेवा करते रहते हैं। कितने लोग केवल अभिमान से युक्त होकर करते हैं, हम ये जानते हैं, हमने ये कर लिया। अरे क्या तुम बोल रहे हो? तुम सोचो तो, जरा शीशे में शक्ल देखो, कुछ नहीं जानते हो। भजन भी करते हैं वो किसी के लिखे लिखाए पढ़ के बोलते हैं। ट्यून भी होती है वो तो, आजकल तो दुर्दशा है, केवल बॉलीवुड की ट्यून्स ही भजन में भी गाते हैं। न ट्यून्स हमको पता है, ना हमको शब्द पता है, ना ज्ञान पता है, और बस एक हवा है कि हम भजन कर रहे हैं। बोलते क्या कर रहे हो, जरा सोचो। तुमको अपने ही अज्ञान का एहसास होना चाहिए। अज्ञान का एहसास हमको निरभिमान बना देता है, विनम्र बना देता है। और अभिमान हमारा समस्त पापों की जड़ होती है। जिसके मन में चिंता हो रही है, तनाव हो रहा है, विकार हो रहे हैं, द्वेष हो रहा है, आपको पता है इसकी जननी, इसका कारण हमारा और आपका अभिमान होता है। और ये अभिमान अपनी असमर्थता के रियलाइजेशन से दूर होता है। ईश्वर के क्या क्या ज्ञान है वो छोड़ो, लेकिन ईश्वर का ज्ञान अपरंपार है, इतना तो एहसास है। एक चीज बनाओ, पता लगता है कितनी मेहनत है। पूरी दुनिया जिसने बनाई है, क्या ज्ञान है उसका। ईश्वर का ज्ञान अनंत है और हम ना समझ हैं। आई एक्सेप्ट दैट। इसमें तो कोई शंका नहीं है। देखिए, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे ना, सच्चाई से सुन रहे होंगे, इसी क्षण आप निरभिमानी और विनम्र हो जाएंगे। अगर इस बात की सच्चाई देख रहे हैं तो ये तो भजन की भूमिका है। लेकिन यहां महाराज आप भजन करेंगे कैसे? तो वो तर्क देते हैं, यदि अविदुषा स्तुति असदृशी स्यात्। अविद्वान की स्तुति अगर अनुचित होती है तो यहां पे तो हमको विचार आता है कि कौन दुनिया में ईश्वर की स्तुति कर सकता है। चलो हमने मान लिया हम विद्वान है, स्तुति हम नहीं कर सकते। हमारी स्तुति एक प्रामाणिक ईश्वर का वर्णन नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। उस केस में जितनी स्तुतियां हैं, जिसने भी लिखा है, बड़े बड़े संत महात्मा लोग, एक से एक संत महात्मा, देवता लोग, और वो सबसे टॉप मोस्ट का रेफरेंस देते हैं ब्रह्मा जी। दुनिया बनाने वाले क्रिएटर को हम लोग ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने ही वेद दिए। वेदों में देखो, क्या कोई भी शब्द ईश्वर का वर्णन करने में समर्थ होते हैं क्या? हर शब्द एक छोटा सा माध्यम होता है। जैसे आपने एक कप लिया, आप कप से क्या सागर को भर सकते हैं? एक पात्र क्या अनंत जो है वह ब्रह्मांड नायक, ऐसे भगवान का वर्णन कर सकते हैं? तो महाराज जी, अगर हमारी स्तुति असदृशी है, स्तुतिर ब्रह्मादि नाम अपि तद अवसन्ना त्वयि गिरा, उस केस में तो ब्रह्मा जी की स्तुति भी असदृशी हो गई। अवसन्ना त्वयि गिरा, उनकी भी स्तुति अनुचित हो गई, अपर्याप्त हो गई।
वो भी वर्ड यूज करेंगे, वो भी शब्द यूज करेंगे। और ये कॉमन सेंस है कि ईश्वर के बारे में कोई भी शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता है। गॉड डिफाइंड इज गॉड डिफाइल्ड। आपने डिफाइन करा, आपने डिफाइल कर दिया। डिफाइल बोलते हैं उनकी अपमान कर दिया। समझ लो स्तुति करना कितना खतरनाक काम है। गए थे पुण्य लेने और पाप की टोकरी भर के आ रहे हो, क्योंकि गलत बात कर रहे हो, झूठी बात कर रहे हो। क्या स्तुति करोगे भगवान की आप? और हम और आपने, ब्रह्मा जी भी क्या स्तुति करेंगे? तो महाराज जी ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब तो ये सब अनेकों प्रकार के ग्रंथ है और भजन के कार्यक्रम और ये सब तीर्थ और ये सब बेकार है, सभी गलत हैं। बोलते देखो सच्चाई है, गलत तो है, तुम्हारे पूछने से और हमारे बोलने से नहीं होता है। फैक्ट यही है कि कोई भी शब्द से ईश्वर का पूरा वर्णन नहीं करा जा सकता है। लॉजिकल है ना बात? तो बोलते हैं कि देखो ऐसे समय अथा अवाच्य सर्व स्वमति परिणामावधि गृह्णन्। एक शास्त्र उसमें रास्ता बताते हैं। बोलते हैं आप इस अभिमान से युक्त मत होइए कि आप भगवान का पूरा गुणगान गा रहे हैं, पूरा वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जितनी तुम्हारी समझ है, जितनी तुम्हारी अकल है, तुम उसके अनुरूप ईश्वर की महिमा जो अनुभव कर रहे हो, देख रहे हो। अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से तुम ईश्वर की कुछ भी महिमा बता रहे हो, वो तुम्हारी दृष्टि का प्रतिपादक है। अभी हम एक जो है वहां किसी आई स्पेशलिस्ट के पास गए थे, तो वो बड़े भक्त आदमी हैं और स्वामी जी उनके पास आए तो बड़े खुश हो गए, सब कार्य से फ्री होके हमारे साथ बैठे और चर्चा करने लगे और वो भगवान की स्तुति करने लगे। तो पता कैसे स्तुति कर रहे थे? तो महाराज जी, भगवान ने क्या रेटिना नाम की चीज बनाई है। अब हमने बहुत सारी स्तुतियां सुनी थी, ये स्तुति पहली बार सुनी थी। हे रेटिना के बनाने वाले। बोला डॉक्टर साहब क्या होता है रेटिना में? बोलते हैं रेटिना आपके आंख के अंदर आपके जो है वो पर्दा होता है जिसमें सब इमेजेस वहीं पे आपके ही आंख के लेंस के वजह से उधर ही रिफ्लेक्ट होती है। इमेज वहां पे इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज वहां आती है और वो ही सेंसर होता है। से कैमरे में सेंसर होता है, हमारी रेटिना सेंसर होती है और उसके द्वारा जो है हमारे ब्रेन को संदेश मिलता है। तब हम जानते हैं अहम जानामि, हम जान गए। जी ये रेटिना जो है ना, हमको जीवन में सबसे अद्भुत चीज लगी है। बहुत सारी होंगी और भी हर फील्ड में होगा, लेकिन हम तो स्तब्ध हैं रेटिना देख के। हम रेटिना देख के आपकी हेल्थ बता सकते हैं, आपका खाना बता सकते हैं, आपकी शुगर बता सकते हैं, आपका बीपी बता सकते हैं, आपकी हेल्थ बता सकते हैं, आपकी इमोशंस बता सकते हैं। बोला रेटिना में ये सब लिखा है? बोलते पूरी कुंडली है महाराज। यही तो हम देख देख के आश्चर्यचकित हैं। एक व्यक्ति का जो है वहां बीपी एक दिन लो था तो रेटिना का रंग अलग, और एक दिन हाई था तो रेटिना का अलग। हमको जो है ना कोई बीपी वाली मशीन चाहिए ही नहीं।
हम तो बोलते हैं सामने सीट पे बैठो, अपनी आंख लगाओ मशीन में, हम जरा तुम्हारी रेटिना देख लें। जैसे पुराने वैद्य होते थे ना, नाड़ी वैद्य, नाड़ी को देख के पूरा बता देते थे। आज हरी सब्जी खाई है, आज तुमने चावल ज्यादा खा लिए, ये सब भी नाड़ी वैद्य बता देते हैं। पेट में बच्चा कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसका लिंग कैसा है, सब बता देते। एक राजा साहब ने परीक्षा करनी चाहिए तो रानी की नाड़ी उन्होंने पकड़वाने का बोला कि नाड़ी जो है वो पेट से है, जरा देख लो। लेकिन वो सामने नहीं आएंगी, पर्दे के पीछे रहेंगे। वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम बस उंगली उनके ऊपर रख सकें, ऐसे जुगाड़ कर देना नाड़ी के ऊपर। तो उन्होंने बिल्ली को रख दिया, रानी को नहीं, बिल्ली को रख दिया, और बस नाड़ी के ऊपर हाथ रखवा दिया। तो वैद्यराज जी बोलते हैं कि महाराज जी, रानी ने रात को चूहा खाया है। अब वो राजा साहब को बड़ा संकोच हुआ। फिर सब बताया गया कि ये तो परीक्षा महाराज ले रहे थे, श्रद्धा नहीं थी हमको, लेकिन अब तो पूरी श्रद्धा हो गई। जैसे वो नाड़ी वैद्य हाथ पे जो है वो उंगली उन्होंने नाड़ी पे रखी, और सब कुंडली देख लेते हैं। आजकल का ज़माना जो ना, हर चीज़ में टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, सब नाड़ी दे ले आओ भैया, सब सबका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर साहब बोलते हैं महाराज जी, रेटिना में सब लिखा हुआ है। देखो, स्तुति करने का एक निमित्त, वो जितना अपनी बुद्धि से जान रहा है वो ईश्वर का गुणगान गा रहा है। बोलते हैं इंसान नहीं बना सकता ऐसी चीज। इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना जो है वो हाईफाई हो गए हैं, लेकिन हम लोग ऐसी चीज नहीं बना सकते। जिसने बनाई है, जय हो जय हो जय हो, वो स्तुति करने लगे। हमको यही शिव महिमा की याद आई। हाँ, बोला कि देखो, स्वमति परिणामावधि गृहण, अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अनुभूति के अनुसार हर व्यक्ति ने ईश्वर की महिमा को देखा है, अनुभव करा हुआ है। हम सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुरूप, छोटा बच्चा है, एक युवा है, एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हो गया, सबकी दृष्टि के अनुरूप है। एक विद्वान हो गया, एक नेता हो गया, एक बिजनेसमैन हो गया, एक सेवक हो गया। हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो अनुभव करता है ईश्वर की महिमा। आप अपनी अनुभूति, आप अपना एहसास, आपको जो ईश्वर की महिमा का अनुभव हुआ है वो बोलना, इसमें कोई दोष नहीं। हम यहां पे ईश्वर की लिस्ट नहीं दे रहे हैं, हम तो केवल एक ग्लिम्स बता रहे हैं। एक झलक हमको ईश्वर की मिली थी। एक सज्जन हमको मिलते थे, उनको एक ही जीवन में ईश्वर की ऐसी अनुभूति हुई थी, वो भूलते नहीं थे उसको। उनके घर में जो है उनके पिताजी शांत हो गए थे, और क्या वो यंग थे, केस में अटके हुए थे, कोर्ट केसेस चल रहे थे, लेकिन कहां से कोई ऐसा व्यक्ति उनको मिला, एक सीनियर वकील मिले, उन्होंने उनको बड़े स्नेह से बोला, बेटा हम हैं यहाँ पे, तुम्हारे पिताजी की तरह से हैं, बिल्कुल चिंता मत करना। वो अकेला बालक भगवान की तरीके से कोई उनके जीवन में आया और उनको ऐसा आशीर्वाद दिया, सब मुसीबतों से निकाल के खड़ा कर दिया। हर व्यक्ति को अपने अपने अनुभव होते हैं ना। अच्छा रिश्ता मिल जाना, क्या ईश्वर की कृपा थी, अच्छा कोई साथ मिल गया। आप अपने जीवन में अनुभूति के अनुसार स्वमति परिणामावधि गृहण, अपनी मति के हिसाब
अपने अनुभूतियों के हिसाब से आप अगर कुछ वर्णन करते हैं और वो भी ध्यान रहे ईश्वर अनंत गुण वाले हैं और हमारे पास सामर्थ्य नहीं है उसको पूरा ग्रहण करने का, उस एहसास का आधार बना हुआ है, अपनी सीमाओं का भी एहसास बना हुआ है, लेकिन हमको जो है कोई झलक दिखा रहा है, हमको अनुभूति हो रही है। वो अगर निर्दोष चीज है, अपनी अपनी कोई भी अकल से, बुद्धि से, सामर्थ्य से, अवस्था से जो भी आपको ग्लोरीज दिखाई पड़ी है, आप उसका वर्णन कर रहे हैं। जो आपको प्रभावित करता है, आप उसका वर्णन कर रहे हैं। अगर महाराज जी वो निर्दोष चीज है, ममापि एष स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः, ये परिकरः, ये प्रयास, ये हमारा पुरुषार्थ, ये स्तुति लिखने का जो हमारा संकल्प और प्रेरणा है, वो निरपवाद, वो निर्दोष हो जाता है। तो देखिए कैसे मन के अंदर संतुष्टि उत्पन्न कर ली। ये इतना चिंतनीय विचारणीय श्लोक है, इसके अंदर ईश्वर की अनंत महिमा का एहसास है, जीव के अल्पता का एहसास है, लेकिन हमको खुद कोई ईश्वर की जीवन में अपार कृपा मिली है, अनुभव हुई है, हम अपनी बुद्धि के अनुरूप वो ही कृपा का गुणगान गाने जा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी की स्तुति भी निर्दोष हो गई। पूरे वेद तो इतनी अद्भुत स्तुति गाते हैं, और वो भी कैसे गाते हैं वो अगले श्लोक में हमको पता लगेगा कि ब्रह्मा जी ने स्टाइल क्या अपनाई। ब्रह्मा जी तो बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने वेदों में भगवान के गुणगान का एक तरीका निकाला, वो निर्दोष रहे, निर्दोष बने रहना, ईश्वर के गुणगान का कभी उनके ज्ञान का अभिमान न होना। आप जब जब भजन करें, जब जब स्तुति करें, ये आपके अंदर ध्यान बना रहे, इस विनम्रता से आपकी स्तुति, आपकी अपनी अनुभूति का वर्णन निर्दोष हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने ज्ञान के बारे में जो है निरभिमानता नहीं है, बड़ी ये भावना है, हम तो सब जानते हैं, बोलते हैं तुम्हारा भजन कभी मन को निर्मल करने का कारण नहीं बनेगा। आप देखिए अनेकों लोग नियमित सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन अभी भी विकारी है, अभिमानी है, प्रतिक्रिया करते हैं, चिड़चिड़े हैं, असुरक्षा है। निश्चित रूप से उनका भजन उनको आशीर्वाद नहीं दे रहा है। कुछ भी तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, कैसा भी रिचुअल करते हो, आशीर्वाद नहीं मिल रहा है ना। भजन तुम्हारे मन के शीशे को साफ करने का कारण नहीं बन पा रहा है। कब हमारा भजन हमारे मन रूपी मुकुर को साफ करने का कारण बनता है, उसका रहस्य इस पहले श्लोक में दिया गया है। क्या अद्भुत है ना, बढ़िया धमाकेदार प्रारंभ। थैंक यू पुष्पदंत जी, आपने ऐसी दृष्टि अद्भुत प्रदान करी जिसमें भगवान की महिमा बता के भी नहीं बताया, बताने के उपरांत भी, संकेत करने के बाद भी दोष से मुक्त है। तो ऐसी यहां भूमिका बनाई। अब देखिए जो इतनी सुंदर भूमिका बनाएगा, आगे शिव जी की कैसी स्तुति करेगा। अब आप केवल कल्पना कर सकते हैं, बल्कि हम तो बोल रहे हैं कल्पना मत करना,
कल नियमित रूप से इसी टाइम से बैठना, प्रवचन आ जाएगा आकाश मार्ग से। घर घर में हम घुस जाएंगे, दुनिया भर में व्याप्त हो जाएंगे, अपने कन्वीनियंस से किसी भी टाइम देख लेना। और ये चीज का खुद प्रामाणिक अध्ययन करो कि शिव महिम्न स्तोत्र में कैसे शिव जी की महिमा गाई हुई है। हमने बताया था कि प्रत्येक दिन का प्रवचन प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है, किसी न किसी भक्तों के द्वारा प्रतिदिन का प्रवचन प्रायोजित है। आज का यह प्रवचन हमारे एक बड़े प्रिय शिष्य, धर्मनिष्ठ श्रद्धालु, इंदौर के श्री सुनील कुमार गर्ग जी, उन्होंने अपने ही माता पिता की स्मृति में आज का यह कार्यक्रम प्रायोजित करा है। उनके माता पिता भी हमसे सदैव जुड़े रहे। उनके पिताजी गिरधारी लाल जी गर्ग थे, बड़े सरल से व्यक्ति, बड़े प्यारे से, सेवाभावी से। जब भी इच्छा होती थी एकदम वॉक करते हुए आश्रम आ जाते थे। और उनकी माताजी, जिनका भी अभी पिछले वर्ष ही देहावसान हुआ, सुशीला गर्ग जी। तो गिरधारी लाल गर्ग जी और सुशीला जी बहुत मेहनती, बड़ी कर्मठ, पूरे परिवार की देखभाल उन्होंने करी, उनके काम धंधे का आधार बनाया। उनकी स्मृति में उनके ही सुपुत्र ने ये कार्यक्रम आयोजित करा है। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। उन दिवंगत आत्माओं को भी हमारी शुभकामनाएं हैं, जहाँ पर भी हो, और सुखी रहें और उनकी आगे की दिव्य यात्रा चलती रहे। और ये परिवार भी, पूरा परिवार, उनकी पत्नी भी बड़ी धर्मनिष्ठ है और उनके दोनों पुत्र वो भी बड़े मेहनती हैं। और अभी दोनों बहुएं भी आ गई हैं, वो भी बड़ी श्रद्धालु हैं। पूरे परिवार को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।